लुम्बिनी के बगीचे में एक नवजात शिशु की पहली किलकारी गूंजती है। यह सिद्धार्थ है। महल की ऊंची दीवारें उन्हें बाहर की दुनिया से पूरी तरह काट देती हैं। यह समय संगीत की धुनों और सुगंधित हवाओं के बीच ठहर सा जाता है। सिद्धार्थ के चारों ओर केवल सुखद ध्वनियां हैं। वे महल के भीतर के हर गलियारे से परिचित हैं, लेकिन इन पत्थरों की दीवारों के बाहर क्या है, इसका उन्हें कोई आभास नहीं है। यह न कोई शोर है, न कोई थकान और न ही कोई दुख। हर दिन एक ही लय में बीतता है। सेवक उनके हर निर्देश का पालन करते हैं। वे बगीचों में टहलते हैं, फव्वारों की फुहारों को देखते हैं और संगीत की लय में खो जाते हैं। महल की ये विशाल दीवारें उन्हें हर उस चीज से बचाकर रखती हैं जो जीवन की वास्तविकता हो सकती है। वे एक ऐसे घेरे में हैं जहां केवल आनंद का ही अस्तित्व है। उनके लिए दुनिया बस इन दीवारों के भीतर का बगीचा और महल के कक्ष हैं। वे अभी तक नहीं जानते कि इन पत्थरों के पार भी एक संसार है जहां जीवन का चक्र अलग तरह से चलता है। वे बस इन दीवारों के साए में सुरक्षित हैं, जहां दुख का नामो निशान तक नहीं पहुंच पाता। महल के भारी द्वार पहली बार खुलते हैं। सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर नगर की ओर बढ़ते हैं। अचानक रथ रुकता है। सड़क के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है, जिसकी कमर धनुष की तरह झुक चुकी है। उसके हाथ कांप रहे हैं। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं तो एक और दृश्य सामने आता है। एक बीमार व्यक्ति जमीन पर पड़ा कराह रहा है। उसकी सांसें उखड़ रही हैं। सिद्धार्थ का सारथी उन्हें आगे ले जाता है, लेकिन वहां एक शव यात्रा गुजर रही है। लोग रो रहे हैं और वह शरीर स्थिर है। सिद्धार्थ रथ से नीचे उतरते हैं। वे उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाते हैं और उसका हाथ थामते हैं। स्पर्श से उन्हें जीवन की जर्जरता महसूस होती है। वे समझ जाते हैं कि महल की चकाचौंध के पीछे यह कड़वा सच छिपा है। उसी रात वे महल के कक्ष में लौटते हैं। वे धीरे से उठते हैं, कक्ष से बाहर कदम रखते हैं। वे महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं। भारी लकड़ी के दरवाजे उनके पीछे बंद हो जाते हैं। वे अब पीछे मुड़कर नहीं देखते। वे अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। सिद्धार्थ घने जंगलों के भीतर प्रवेश करते हैं। यहां न कोई महल है, न कोई सेवक। वे कंदमूल खाकर दिन काटते हैं। हफ्तों तक वे एक ही स्थान पर स्थिर बैठते हैं। उनके शरीर की मांसपेशियां सूखने लगी हैं, पसलियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। वे घंटों तक कड़कड़ाती धूप में तपते हैं, फिर रात की ठंडी हवाओं में ठिठुरते हैं। शरीर कांपता है, लेकिन मन अडिग है। वे अपनी भूख को नियंत्रित करते हैं। एक दिन में केवल एक मुट्ठी अनाज ग्रहण करते हैं। वे कांटों भरी झाड़ियों के बीच से गुजरते हैं। पैरों में घाव होते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं। वे शांति की तलाश में अपनी शारीरिक सीमाओं को चुनौती देते हैं। वर्षों का यह संघर्ष उन्हें थका देता है। वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, पानी पीते हैं और अपनी थकी हुई देह को संभालते हैं। वे धीरे धीरे चलते हुए एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं। वे जमीन पर बैठते हैं। वे अपनी कमर सीधी करते हैं और आंखें मूंद लेते हैं। चारों ओर सन्नाटा है। वे अब हिलते नहीं हैं। वे अपनी सांसों की गति को धीमा करते हैं। वे बस वहां हैं, पूरी तरह स्थिर। बोधि वृक्ष के नीचे सन्नाटा गहराता है। अचानक मन में हलचल मचती है। पुराने डर और इच्छाएं परछाइयों की तरह सामने आती हैं, उन्हें विचलित करने का प्रयास करती हैं। सिद्धार्थ अपनी पलकें नहीं झपकाते। वे अपनी सांसों की लय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे ही रात अपने चरम पर पहुंचती है, बादलों के पीछे से पूर्णिमा का चंद्रमा निकलता है। चांदी जैसी रोशनी पत्तों से छनकर उनके चेहरे पर पड़ती है। एक क्षण में वे अपनी आंखें खोलते हैं। अब वे सिद्धार्थ नहीं रहे। उनके भीतर का सारा कोहरा छंट चुका है। वे धीरे से उठते हैं। उनके चलने में एक नई स्थिरता है। वे सारनाथ की ओर बढ़ते हैं। वहां 5 शिष्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे उनके सामने बैठते हैं। सिद्धार्थ अपना हाथ उठाते हैं और बोलना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि दुख का कारण इच्छा है और इसका अंत अष्टांगिक मार्ग से संभव है। उनके शब्द हवा में गूंजते हैं। वहां मौजूद लोग
शांत हो जाते हैं। उनकी आंखों से चिंता के भाव मिट जाते हैं। एक गहरी शांति पूरे वातावरण में फैल जाती है। लोग झुककर उन्हें नमन करते हैं। हजारों साल बाद भी वह बोधि वृक्ष का संदेश आज भी जीवित है। जब जीवन की भागदौड़ आपको थका दे, तो बस अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांसों को महसूस करें। बाहर की दुनिया शोर से भरी है, लेकिन भीतर एक गहरा सन्नाटा है। बुद्ध पूर्णिमा का यह दिन हमें याद दिलाता है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तो आप स्वयं को मुक्त करते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आप स्वयं को समृद्ध करते हैं। अपने भीतर के उस दीपक को खोजें जो कभी नहीं बुझता। तनाव को छोड़ें, धैर्य को अपनाएं। बुद्धं शरणं गच्छामि। शांति आपके भीतर है, उसे बाहर मत खोजिए। बस ठहरें और अपने भीतर के उस शांत केंद्र को महसूस करें।